नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। मेरा नाम है डेज़ी शर्मा और मैं ओरिजिनली काठमांडू, नेपाल से हूँ। अभी टोरंटो, कनाडा में रहती हूँ। यहाँ पे आए हुए लगभग 17 साल तो हो गए एज़ एन इमिग्रेंट आए थे और बेटर लाइफ़ की क्या बोलते हैं बेटर लाइफ़ के लिए आए थे, अब क्या से क्या हो रहा है। अभी मेरे 3 बच्चे या हैं बिल्कुल। और yeah, 3 बच्चे हैं। मैं आई एम अ बैंकिंग प्रो बाय डे एंड डिजिटल एंटरप्रेन्योर बाय नाइट। या तो हम सब जो है इमिग्रेंट्स जो आए, लाइक डेजी को 17 इयर्स हो गए, 17 साल हो गए, मुझे 22 साल हो गए हैं और मेरे भी 3 बच्चे हैं और जो है ओके। वो हम सब वो ड्रीम्स लेके आए हैं। और अब वो ड्रीम्स जो हैं, जैसे जैसे ये इन्फ्लेशन और महंगाई हो रही है तो ये मुश्किल होती जा रही है। वो जो पहले होता था कि थोड़ी इनकम में या एक इनकम में गुजारा हो जाता था, वो अब मुमकिन नहीं रहा। तो बहुत सी वजह, तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी डेजी, दैट आई टोल्ड पीपल who are following me, watching me, that why I started, because I thought उस वक्त के प्लान बी मेरा बहुत जरूरी था। एंड सेकंड ऑफ ऑल, मुझे जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी का बहुत इशू है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम और स्पेस जो है ना, जब आप काम कर रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, यू हैव सर्टेन डेज यू कैन टेक ऑफ and you have certain time during the year you took India, because she is in banking and I am professionally a teacher, so I can't just randomly leave whenever I want. अब अगर मैंने बैक होम मिलने जाना है अपने सिबलिंग्स को, तो मैं नहीं जा सकती। I have to wait till July, where in that time of the year the traveling all over the world is expensive. So if you are spending like double the money when you go around. So I'm going to ask Desi why she became an online entrepreneur other than her job. ऑनेस्टली मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी बिजनेस ओनर बनूंगी, क्योंकि ये बिजनेस होने करने के लिए बिजनेस माइंडसेट चाहिए होती है, जो मुझे हमेशा लगता था कि मेरे पास नहीं है। इसीलिए मैंने ये बिजनेस ज्वाइन Yeah. किया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पूरे ऑलरेडी पिलर्स ले डाउन ऑलरेडी किए गए हुए हैं। तो हमें सिर्फ 10% काम करना है, 90% ऑलरेडी सब कुछ हो गया है, इसीलिए है मुझे अच्छा लगा कॉन्सेप्ट, राइट। लेकिन मेरा कोर रीज़न क्यों मैंने ये स्टार्ट किया, क्योंकि एक्चुअली जैसे बोला कि मैंने कभी सोचा नहीं था। आई वाज़ हैप्पी विथ माय 9 टू 5 जॉब, डूइंग द पेइंग द बिल्स, जस्ट जैसे क्या बोलते हैं, जितना आता है उतने से सैटिस्फाइड तो थी ही। कभी सोचा नहीं कि बाहर उससे बाहर कभी निकलूँ। आई वाज़ जस्ट हैप्पी जस्ट बीइंग दैट, राइट। Yeah. लेकिन बाद में जब बच्चे होते हैं ना, तब तब रियली यू रियली स्टार्ट थिंकिंग कि सिर्फ़ इतना से काफ़ी नहीं है, क्योंकि 9 टू 5 तो काम करूँगी, उसके बाद में और नहीं, क्या, अगर आप, है ना? उतना इनफ नहीं है। वो सोच के या आगे बढ़ने के लिए सोचा कि रिटायर्ड होते तक मैं अभी तो ऐसे ही काम करती रहूँगी, ये इट जस्ट बिकम्स टू मच, ये रूटीन में बंधे रहो ऑल द टाइम। लकीली मैं हाइब्रिड काम करती हूँ, जो कि अभी है 8 घंटे में से ज़्यादा बैठने को मिलता है घर में, लेकिन बाई वीकली एक ही बार भी काम पे जाना पड़ता है, तो मेरा 12 घंटे पूरे रास्ते में चले जाते हैं, घर से बाहर चला जाता है, क्योंकि 2 आवर्स इज़ कम्यूट टू गो, 2 आवर्स टू कम बैक, सो दैट्स 4 आवर्स ऑन द रोड एंड 8 आवर्स तो काम पे ही हो गया। सो ऐसे अगर इमेजिन वो बोल रहे हैं कि वो काम पे वापस लाएँगे एम्प्लॉइज़ को, तो मेरा ज़्यादातर टाइम वैसे ही जाने वाला है। तो मेरा जैसे अभी बच्चों को देखने का मन होता है, वो कुछ हो नहीं पाएगा जैसे अभी हो पा रहा है। लेकिन मेरे अलावा काफ़ी सारे लोग हैं जो उनका तो हो ही नहीं रहा है, राइट? एवरीडे किसी और के पास बच्चे छोड़ के जा रहे हैं। थैंक गॉड कि आई एम नॉट इन दैट स्टेट। वो तो एक रीज़न तो है ही। अगेन ग्रो टिल माय हेयर ग्रोज़ आउट, मुझे काम नहीं करना, अब वो नहीं दिख पा रहा है कि मैं ऐसे करूँ। आई ऑलवेज़ बिलीव इन लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, और ज़िंदगी अभी है, मोमेंट अभी है टू लिव, राइट? इसलिए मैंने आरएसपी को भी इतना, आरएसपी अकाउंट जो होता है यहाँ पे कनाडा में, रिटायरमेंट अकाउंट, बाद में जाके वो अनलॉक हो जाते हैं, वो करने के लिए आई डोंट बिलीव इन दैट, क्योंकि मुझे पता है ना इफ आई एम गोइंग टू लिव अंटिल 65, इवन 45, राइट? लाइक इवन टिल टुमारो, यू जस्ट डोंट नो, सो व्हाई नॉट लिव लाइफ राइट नाउ, वो सोचा, तो इसीलिए मैं आज ये बिज़नेस में हूँ। बिल्कुल, मैं डेज़ी से एग्री करती हूँ और मेरा एक मकसद ये भी था इस बिज़नेस में आने का, लाइक आई डोंट वांट टू बी 65 ईयर ओल्ड व्हेन आई एम गोइंग टू, जी रिटायरमेंट के जो पैसे मिलेंगे, हाउ आई एम गोइंग टू एन्जॉय इट?
when you don't have that good health and energy to go somewhere, travel, मिलना है और बाहर खाना खाना है, दूसरे मुल्कों में जाना है, वो चीजें आप पैसों के बगैर एंजॉय नहीं कर सकते. एंड इफ यू आर गोइंग टू वेट फॉर द रिटायरमेंट एंड लाइक शी सेड 9 to 5 जॉब करके तो आप जो है इतने पैसे होते हैं कि बिल कंफर्टेबल होके पे कर लेते हैं आप, बट देन देयर इज नथिंग एक्स्ट्रा टू एंजॉय इन योर लाइफ. एंड लाइक शी सेड कि वो फिर रिटायरमेंट का आप वेट करेंगे, व्हाट आर यू गोइंग टू एंजॉय देन? इवन अगर पैसे भी होंगे तो वो एनर्जी नहीं होगी. सो आई एग्ज़ैक्टली, थिंक आई बिलीव दैट व्हाट शी सेड कि अभी एंजॉय करें जब आपके बच्चे हैं आपके साथ. लेटर ऑन बच्चों ने बड़े हो जाना है, दे विल मूव ऑन, they are not going to be with you, they will have their own families, own interest. अभी जब पैसे हों तो बच्चों के साथ ट्रैवल करें. that is the most you can make out of your life. um second मैं यही पूछूंगी डेजी, like in mine, when I got injured and I had the cast on and I was staying home for almost 2 months, मैं घर रही, तो I saw one of the ad on my news feed, and that's how I got connected with someone. And मैं business minded नहीं हूँ, मैंने सारी उम्र, all my life I worked. मुझे ये पता है कि एक मंथ के बाद मुझे सैलरी मिल जाएगी एंड इट्स वेरी सिक्योर. बट सेम फॉर मी। देन व्हेन आई लॉस्ट दैट जॉब, दैट मेड मी रियलाइज कि नहीं भाई, ये जो मैं सोच रही हूँ ना कि ये जी पैसे तो मुझे महीने बाद मिल ही जाएंगे, ये बंद भी हो सकते हैं कभी किसी वजह से. यू कैन लूज दैट जॉब. तो वो फिर जो है वो बड़ा डिफिकल्ट मुझे लगा और मैंने फिर उस वक्त सोचना शुरू किया. मैं बिजनेस माइंडेड नहीं थी, मुझे बिजनेस करना नहीं आता, मुझे इन्वेंटरी तो मैं कर ही नहीं सकती, आई विल गेट स्ट्रेस्ड आउट. सो आई फाउंड दिस अपॉर्चुनिटी में ऑटोमेटेड सिस्टम बहुत था. आई कैंट राइट 15 emails to one person in a row. So a lot of things were taken care of in this business by the model they provide you. All you have to do is follow the training, which is very comprehensive and video based. So you follow that training along and take their tips, watch their tips and tricks whenever they come online and teach you stuff and update you about it. And you don't need to be tech savvy about it. So I was nervous about a lot of stuff, but they took care of a lot of. So I'm going to ask Daisy that how did you find this? Like I found it on my news feed because I was sitting home. Yes. What about you? मेरा तो ये था कि मेरी एक फैमिली फ्रेंड जो है वो इस बिज़नेस में लगी हुई है और उनका मैं फेसबुक में पर्सनल प्रोफाइल में हमेशा देखती रहती थी इनका जो भी कर रही है बिज़नेस के बारे में जैसे अभी हम करते हैं, वैसे ही देखती थी तो फिर भी उतना इंटरेस्ट तो कुछ नहीं था, वाज़ जस्ट समबडी डूइंग इट राइट कुछ भी नहीं था। लेकिन एक दिन मैं उनके हस्बैंड को मिलने के लिए गई थी घर में क्योंकि उनका हाथ टूटा हुआ था। तो जस्ट टू पे हिम विज़िट मैं गई थी। तो उस टाइम पे सिंस वहाँ पे घर में ही फेस टू फेस हूँ तो क्यूरियोसिटी होके जैसे वैसे ही बीइंग अ ब्राउन नोज़र बोलते हैं ना, वैसे ही मैंने अ, वैसे ही मैंने पूछ लिया कि ओके ये क्या है? क्या कर रही हो? ये पूरा पूछ लिया, तो वो Yeah. आंसर कर रही थी उस टाइम पे एग्ज़ैक्टली सेम टाइम पे उसके उनके सन ने उनका जो चेक अभी यही काम से जो आए थे पेमेंट वो आ गया तो वो उनको खोल के देन वो मुझे दिखाने लगी कि ये देखो डेज़ी ये होता है। तो मैंने वो देख लिया आगे तो मुझे नाउ आई सिंस आई बीन सीइंग हर वो तो वो ऐसी दोस्त है कि वो मेरी मॉम ने जब उनकी बच्चे हुए थे उनको उनको जाके लाइक उस टाइम पे पोस्टपार्टम में जो होते हैं बहुत हेल्प किया हुआ है। तो आई नो हर फाइनेंशियल सिचुएशन कैसे वो इतना कितने सारे डिफरेंट बिज़नेसेस में लगी हुई थी और फेल हुआ था और इसमें जब आई है तो उनका जो डेब्ट का वो सा सिचुएशन से इतनी ऊपर उड़ गई है वो। So she is the first person that I've seen in my life ki within 2 years in getting something and somewhere, as seeing her very happy the way she was, how she was before तो आती भी नहीं थी मीडिया में because of her situation, stressed out life. तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन उनको देखा है इवन द इनकम वाइज़, फाइनेंशियल लाइक एवरीथिंग वाइज़ मैंने उनको देखा फर्स्ट टाइम तो उसके बाद में जब चेक्स तो आगे ही मैंने देखा तो वो बातें जब बता रही थी तो देन आई फुली बिलीव्ड इट इन द सिस्टम एंड सब कुछ बिलीव करके मैंने राइट अवे साइन अप किया।
और उसके बाद में मैं आज यहाँ पे हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड जो थे वो ऑब्वियसली स्केप्टिकल थे इस बिज़नेस के बारे में क्योंकि काफ़ी स्कैम्स होते हैं ऑनलाइन स्कैम्स ये वग़ैरह या होते हैं। तो उनका डाउट था और वो आईटी में भी है तो उनको तो इवन कुछ भी बाय करना पड़ा तो वो सॉक्स भी बाय करना पड़ा तो वो इतना बड़ा रिसर्च करके करते ये तो बिज़नेस की बात हुई भई। तो उन्होंने तो मज़े से टाइम लिया, पूरा रिसर्च किया, अभी वीडियोज़ जो मिलते हैं वो सब देख के मुझ टाइम लेकर देन उन्होंने जब उनका डाउट्स जब सब कुछ खत्म हो गया, हमारे ये जो कोच, मेंटर जो भी है सब सब वो क्लियर कर देते हैं, जो भी क्वेश्चन्स हो हर चीज़ बैठ के बिल्कुल। समझा देते हैं। तो उसके बाद में ही वाज़ सैटिस्फाइड एंड देन हम आगे बढ़े बिज़नेस में। बिल्कुल और जैसे लाइक डेज़ी ने तो कहा कि शी वेंट टू हर फ्रेंड हाउस एंड शी सॉ द चेक्स लाइक वो कैसे ये सिस्टम काम करता है शी वर्कड लेकिन इवन लाइक मी व्हेन आई जॉइंड एंड ऑल द पीपल हु वांट टू सी बट बिकॉज स्केप्टिकल होना बुरी बात नहीं है वो एक सेफ्टी गार्ड होता है आपका दैट सेव्स यू फ्रॉम अ लॉट ऑफ scams or anything you are going to go through. It's good to review, it's good to research. So I will tell people to research. हमें ये कहने से पहले कि ये पता नहीं ठीक है अभी या नहीं है, आप इसे रिसर्च करें। सबसे पहला जो स्टेप हम लोगों से कहते हैं वो ये है कि हमसे कनेक्ट हों and then join a private community group on the Facebook. Why we recommend that? We recommend it. She went and saw her friends. I couldn't go in person, but I couldn't go in person. So what I did was I joined that group, and in that group you can see proofs, you can see people's checks, you can see, you know how we say it is a legitimate and taxable business under Revenue Canada. So it is for example, like you can see people tax slips there. So the people who are earning and at the end of the year when they get taxed T4A slip in Canada from the Revenue Canada, those are posted there. Those That group is a private group and it is posted there, which means it's a proof if you can't go in person and see. So yes, you do your research and you should do this. The next is a very last question will be that what advice you want to give to people? Like we were skeptical once because we were happy with the jobs we were doing, but what advice you want to give to people who are thinking but they're not thinking and then are confused? या मी बीइंग ऑन द सेम बोट मैं आप लोगों का बोट शेक करना चाहती हूँ अभी। शेक इट रियली हार्ड, रियली थिंक इट हार्ड क्योंकि ये ज़िंदगी सिर्फ़ हमारी नहीं है, हमारे बच्चों की भी है, हमारे साथ में जो भी हम चाहते हैं, हम बच्चों के लिए ही करते हैं। आजकल जो भी पेरेंट्स हैं, जो भी फिर भी पेरेंट्स भी नहीं हैं, वो भी अपने फ्यूचर के बारे में लाइक व्हाई वुडन्ट यू वांट टू हैव लाइक नो सर्टेन बैंक बैलेंस इन योर अकाउंट जस्ट इन केस कुछ आपको हो गया बिकॉज़ वी डोंट नो ज़िंदगी लाइफ़ में कल आगे क्या Yeah, हो जाएगा, किसी को भी पता नहीं है। रहेंगे, ना रहेंगे तो बात तो नहीं रहेंगे तो ठीक है, चले गए दैट्स डिफरेंट राइट? लेकिन yeah, हाथ-पैर तोड़ के बैठ गए तो आप काम पे कैसे जा पाओगे, क जॉब कैसे कर पाओगे, ये सब सोचना पड़ता है। इट टेक्स बिल्कुल। लॉट टू थिंक अपने आप को इतने वर्स्ट सिचुएशन में रख के सोचो कि अगर मेरा आज कि कल कुछ हो गया तो लाइक हाउ माय होल लाइफ विल रन, राइट? ये सोच के आगे बढ़ो और मैंने भी जब सोचना शुरू किया कि जो बैक टू बैक मैं मैट लीव से गई हूँ और ओवरवर्क्ड होके लेकिन कोई नई मैनेजमेंट को प्रूव करना पड़ा, ये क्या लाइक वर्थ इट है? इतने बार प्रमोशंस हुए हैं, सेम कंपनी आई हैव बीन वर्किंग इन द सेम कंपनी फॉर पास्ट 16 इयर्स, राइट? सैलरी ऐसे करके क्रॉल करके बढ़ते हैं ओह या, लेकिन लेकिन जो एक्सपेंसेस है ना, ऐसे करके आते हैं। देखा तो है ही और राइट? इन पास्ट या 17 इयर्स बिल्कुल, सो मेनी चेंजेस इन कनाडा इटसेल्फ, इतने सारे इन्फ्लेशंस वो हो रहे हैं, लेकिन सैलरी का जो है इतना का इतना थोड़ा-थोड़ा करके वेजेस मिनिमम वेज भी वैसे बढ़ते हैं, है ना? इतना दूसरों का एम्पायर हम जितना बना रहे हैं ना इतना मेहनत करके, हम अपना ही एम्पायर बना सकते हैं और उसको बिल्कुल, टाइम है, देखो, सोचो और जैसे लुब्ना जी ने बोला कि अम
टिल रिटायरमेंट हमारा एनर्जी रहेगा या नहीं रहेगा, क्या पता? बच्चे चले जाएँगे, बच्चे अभी मेरे ऑलरेडी 7 इयर्स के होने वाले हैं, उनका ऑलरेडी एटीट्यूड्स आ गए हैं, ऑलरेडी उनका रूम में जाके बैठने का मन कर रहा है। So we want to grasp all that moment with them, cherish with them, right? ऐसे बोल के नहीं बैठ सकते कि ओ बेटा मेरा वेकेशन नहीं मिल सकता है काम से और अभी हम नहीं जा सकते या कुछ नहीं कर सकते। अभी चलो बाहर पार्क में नहीं जा सकते क्योंकि मुझे काम करके बैठना है। ये कब तक हम एक्सक्यूज़ देते रहेंगे बच्चों को? Once they grow बिल्कुल। up, they will just remember कि what we did not do for them. They will या never remember what we did for them, good things, right? So let's try to give as much as to them as possible. या So when लाइक where there is आई a will, there is a way. मैं हमेशा बोलती हूँ when देयर there is a will, there is a way and you rock your boat a bit and think about all this situation कि क्या करोगे अगर there's no option in life. If you were told कि सिर्फ बिल्कुल। तुम्हारे पास 1 month है जीने के लिए, क्या या करोगे? एंड ऑल्सो लाइक बच्चे जैसे मैं डेज़ी से बड़ी अच्छी बात इन्होंने की कि बच्चे अभी हैं जब वो चाहते हैं कि आप उनके पास बैठें लाइक योर एज माय किड्स आर टीनेजर्स नाउ सो आई हैव twin boys they are 18 and my daughter is in university you know all the memories they have with me are not what I brought them to food घर में घर कितना अच्छा बना हुआ है बिल्स टाइम पे हुए those are not the memories they have memories क्या है हम कहाँ गए घूमने हम कहाँ जो Exactly. है वो इकट्ठे गए वहां हमने बाहर खाना खाया एंड यू कैन नॉट एंजॉय दीज थिंग्स इफ यू डोंट हैव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और वो जैसे अभी इन्होंने कहा कि कभी आपको लाइफ में कुछ भी हो जाए मुझे हुआ लाइक आई हैड दैट एक्सपीरियंस व्हेन आई वाज नॉट वर्किंग फॉर 2-3 मंथ्स तो वो मुझे उस वक्त रियलाइज हुआ था कि कितना जरूरी है जब हम किसी के लिए काम कर रहे हैं लाइक शी ऑल्सो सेड आई कंप्लीटली एग्री विद हर कि वो जो सैलरी थोड़ी थोड़ी करके बढ़ती है और इन्फ्लेशन ऐसे जाती है ऊपर को जो महंगाई है उसमें जो है ना वो एक चीज और जो जो सबसे बड़ी है ना एक टाइम पे आके कैप हो जाता है जो Mhm. बढ़ भी रही होती है ना वो क्रॉल करती हुई वो भी खत्म हो जाती है एक टाइम के बाद वो कहते हैं बस यू आर नॉट वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू रेज मोर देन दैट यू आर गोइंग टू रिटायर इन दिस एंड दैट्स इट बट द बिजनेस वी आर डूइंग देयर इज नो कैप and you can it's up to you what mindset you have I never ever since the day I joined this business doubted it I came with a positive mindset और positive mindset के साथ अगर आप लाइफ में कोई भी काम नेगेटिव माइंडसेट के साथ करेंगे तो आप जॉब भी नहीं कर सकते शी वर्क्स इन बैंकिंग आई वर्क एज अ टीचर एंड इफ आई एम नेगेटिव अबाउट माय प्रोफेशन देयर इज नो वे इट्स गोइंग टू वर्क काम नहीं करेगा वो तो आप जो है मेरी भी एडवाइस इनकी तरह सबको यही है कि देयर इज अ विल देयर इज अ वे आप सब लोग जो है वो इसको रिसर्च करें हमारा प्राइवेट कम्युनिटी ग्रुप है फेसबुक पे उसको ज्वाइन करें ताकि उसमें लोगों की स्टोरीज टेस्टिमोनियल्स और जो है लोगों की इनकम देख सकें उसमें इनकम पोटेंशियल देख सकें लोगों की जो है वो प्रूफ्स देख सकें जो इस सिस्टम के बारे में हम लोग जो है वो करते हैं तो आज के लिए मेरा ख्याल है हम लोग इट वाज वेरी नाइस हैविंग यू वी हैव पीपल who are on our page right now I have Sumara thank you so much and Fatma and Asia, thank you for coming and leaving those lovely comments on my page. And well, if you do decide to explore this business, I always tell people there is nothing wrong in learning. Even if Exactly. you want to do it or not do it, comes in the later stage. There is nothing wrong in learning about something that even if you decide not to do is your personal decision but at least you will learn something new तो आप इसे एक्सप्लोर जरूर करें आए डेजी जी का जो है वो आपको वेबसाइट वहां पे नजर आ रही है मेरी भी आ रही है कांटेक्ट विद वन ऑफ यू एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू गाइड यू so inshallah we are going to see each other for another interview someday wherever I am planning Thank you and so thank you, much for Daisy, for inviting me. coming. Thank you so much for Oh, you are inviting me very on your page. welcome. Take care. No problem. So we are going to you too. Take care. Take care, Mhm. everyone. Assalamu Bye. alaikum. Bye.